हेलो 10th क्लास के व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल। ये आपकी एक्सरसाइज जो चल रही है, आपको मालूम है ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 जो आपका है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, उनके ग्राफिकल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि उनमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, यानी एक और मेथड हमारे सामने आने वाला है जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। किसी एक पेयर को बराबर करना और उसको काट देना, एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.4 है जिसकी शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं मेरे साथ। मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। तो यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड्स हमको यहाँ पे लगाने हैं, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। और 1 2 3 4 चार पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इन चारों पार्ट्स को हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बेटा आप लोग पढ़ चुके हो, अगर चाहोगे तो खुद ही भी लगा लोगे, लेकिन मेरे पास में अगर सोल्यूशन के लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको पूरा सोल्यूशन मिलना चाहिए और मैं दूंगा भी। तो ये देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड हम लोग कहते किसको हैं। एलिमिनेशन मेथड दो तरह से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। x + y = 5, ये इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है आपको, फर्स्ट पार्ट है आपका। और 2x - 3y = 4, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये प्लस का y और ये माइनस का 3y है, ये x और 2x है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये 2x होता और ये भी 2x होता तो सब्ट्रैक्ट करने पर हम इसमें देखते कि इसमें से ये घटाओगे तो ये प्लस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये 3y और ये 3y बराबर हो जाता, और फिर ऐड करने पे ये प्लस माइनस ये ख़त्म हो जाता है ना। तो तरीके दो हैं इसमें कि अगर इस पहली इक्वेशन को हम लोग लिख दें कुछ इस तरह से कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 3x + 3y = 5 3 = 15। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। और सेकंड इक्वेशन जैसी थी एज इट इज़ लिख दिया आपने कि 2x - 3y = 4। ये तो ऐसे ही थी ना। अब हम क्या करेंगे, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर ऐड करोगे तो 3x और 2x कितना हो गया, 5x। और अगर इस पर देखा जाए तो ये प्लस प्लस था इसलिए हमने प्लस का 5x पाया, माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस आप देख रहे हो ना, ये खत्म हो जाएगा। ये 5x = 15 और 4 हो गया 19, x = 19 डिवाइडेड बाय 5। ये x की वैल्यू है और इसको आप पुट कर सकते हो किसी में। या दूसरा तरीका यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशंस पाई हैं, तो 3x + 3y = 15 और 2x - 3y = 4। अब जब हम कहते हैं एडिंग 1 and 3 कहाँ से, 2 and 3 कहाँ से है, जो 3 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन मिली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, तो ये एडिंग 2 and 3, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, इसको हम पूरा लिखेंगे क्या, 3x + 3y + 2x - 3y = 15 + 4। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा लिखा है, प्लस का साइन लगा हुआ है क्योंकि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन जोड़ा, हमने प्लस लगा दिया, और यहाँ 15 + 4 ये लिख दिया है। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो प्लस का 3y माइनस का 3y पूरा खत्म हो गया, 3x और 2x हो गया 5x = 15 + 4 19, यानी x की वैल्यू हमको मिल गई 19 डिवाइडेड बाय 5। अब ये वैल्यू आप ऐसे निकालते हो या ऐसे निकालते हो, कोई मैटर नहीं है, आपको नंबर्स मिलेंगे मेरे हिसाब से और समझ में भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू 19 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, किसी में भी पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा y का। तो चलो यही आसान है, इसी को ले लेते हैं। तो x + y = 5 दिया हुआ था, x की वैल्यू हमको मिल गई है 19/5, यानी y = 5 - 19/5। सॉल्व करने का तरीका 5 5 = 25 - 19 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज आपका आंसर कितना हो गया, 6/5। तो x की वैल्यू आपको मिल गई है और y की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। ये है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, लेकिन फर्स्ट पार्ट में भी आधा पार्ट जब हमने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया है। तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को भी यहीं पे देख लें। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए इसको
अब हम लोग यही वाला तरीका लगाएंगे। हमने पहले तरीके में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसको एक बार रिव्यू करके देखिएगा, बाकी अगले क्वेश्चन से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे आप? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आपको दिया हुआ, आप कहोगे भाई y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये वैल्यू मिल गई। और इसमें जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें आप पुट करोगे ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 की मिल रही है। तो वैल्यू यहाँ पर हम रख दें 2x माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2x माइनस 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 15 को उधर भेज देंगे, आपको यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है वो 2x और 3x कितना हो गया? 5x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 15 यानी 19, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 19 डिवाइडेड बाय 5। और यही x की वैल्यू आप उठा के यहाँ लगा दीजिए, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19 अपॉन 5, तो 5 5 द 25 माइनस 19 अपॉन 5, तो ये आपको आंसर मिल गया 6 अपॉन 5। तो y इज इक्वल्स टू आपने पाया 6 अपॉन 5 जैसा कि इसमें मिला था, और यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको मिला था 19 अपॉन 5 जैसा कि इसमें मिला था। तो x 19 अपॉन 5 है, y 6 अपॉन 5 है। ये आपका एलिमिनेशन मेथड है और ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसको आपने देखा। आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल 2। तो यहाँ पर दो तरीके ले रहे हैं, कौन कौन से? एक तो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो काटने वाला मेथड होता है जिसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं एक राशि को। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पर हम एक से वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो दोनों को अलग अलग देख लीजिएगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेट करना, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 आपको पहले इक्वेशन में मिला हुआ है। दूसरा इक्वेशन है आपका 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। थोड़ी सी आसानी अपने आप समझिएगा, है ना। यहाँ पर 2y है, अगर हम इसको ट्वाइस कर दें तो ये 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। चाहे x वाले को चाहे y वाले को, जिसकी भी इच्छा हो या जिसमें भी आसानी हो, हम उसको टारगेट करेंगे और उसको इक्वल करेंगे। चलिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको क्या मिल गया? पहली इक्वेशन हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और जो दूसरी इक्वेशन हमको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मिली है वो है क्या है? 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम करेंगे ऐड। जब हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो ऐड करने के बाद देखिए क्या होगा। ऐड करने के बाद हमको मिलेगा 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 4। ठीक है, 4y से 4y खत्म हो गया, 3x और 4x हमारे पास में मिल गया हमको 7x इज इक्वल्स टू 14, यानी x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 7। 7 2 ज़ा 14, x की वैल्यू मिल गई 2। अभी x की वैल्यू 2 आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, किसी में भी पुट करें। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ पे 1 और 2 हैं, और 1 और 2 के बाद में हमको 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 है वो। तो चलिए x की वैल्यू 2 हम डाल देते हैं इस पहली इक्वेशन में। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अभी देखिए 4y इज इक्वल्स टू क्या है? 10 तो पहले से है, और 3 2 ज़ा 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये 4y इक्वल्स टू 4 मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ y इक्वल्स टू 1। 4 1 ज़ा 4, यहाँ से हम कैंसिल करके y की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं? 1। x की वैल्यू कितनी आई? 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है भाई, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको देखिए जरा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस इक्वेशन की इच्छा हो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 3x प्लस 4y, मैंने आपको देखा होगा, आपने, मैंने किसी भी इक्वेशन पर ज़बरदस्ती नहीं की है, जो मर्जी हो। अगर हम यहाँ से देखें तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया हुआ। अगर हम इसमें वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2, और अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 में 2 कॉमन लेकर काट दीजिए तो आपको मिलेगा 1 प्लस वाई। x की वैल्यू है 1 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। समझ गए होंगे सब लोग? नहीं समझे ध्यान दे लीजिएगा। क्या किया हमने? 2 कॉमन लिया, 1 प्लस वाई, और अपॉन में 2 था, कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस वाई बचा हुआ है। तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई आ गई। ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, तो 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करेंगे तो 3x प्लस 4y
इक्वल्स टू 10, मतलब 3 + 3y + 4y इक्वल्स टू 10, यानी कि 3 और 4 हो गया 7y इक्वल्स टू 10 - 3 यानी 7, तो y इक्वल्स टू हमको मिल गया 7/7 यानी कि 1। तो y की वैल्यू बेटा आप लोगों को मिल गई है 1, और ये वैल्यू y की 1 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में आप वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू है 1 + y, यानी x = 1 + 1 यानी कि 2। तो x मिल गया 2, y मिल गया 1, तो y मिल गया 1, x मिल गया 2, x = 2, y = 1। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पार्ट को हमें थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में आपने देखा हुआ है कि ax + by + c = 0 की फॉर्म में दिया हुआ है। ax + by + c = 0 की फॉर्म में दिया हुआ है। इसको सही से लिख लें तो इसको सही से आप क्या लिख सकते हो बताओ, 3x - 5y = 4। ठीक है ना, ये -4 उधर जाके +4 हो गया। इसी तरह से 2y को बेटा इधर बुला लो, ये हो गया 9x - 2y = 7। दो इक्वेशन हमको फिर से दिखाई दे रही है ना। अब इसमें देखो ये 9 है और ये 3 है, तो 3 3 9 करना आसान है। मतलब पहले वाली इक्वेशन को अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो पहले वाली इक्वेशन को अगर हम थ्राइस कर दें, 3 गुना कर दें, तो फर्स्ट इक्वेशन को थ्राइस करने पे हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगी, और वो होगा 3 3 9x - 5 3 15y = 3 4 12। ये मिल गया आपको। और उसके बाद में सेकंड इक्वेशन के नीचे लिख दीजिए 9x - 2y = 7। अभी देखिए दोनों प्लस किए हैं, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9x + 9x 18x हो जाएगा, है ना। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि एक को एलिमिनेट करना है। एक प्लस माइनस का होता तो हम सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं, एक दोनों प्लस के या दोनों माइनस के होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, आप लिखेंगे 9x - 15y - 9x - 2y, ब्रैकेट लगा लीजिएगा ताकि प्लस माइनस की दिक्कत ना हो, 12 - 7। ठीक है, अब इसको देखिए जरा, ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा, 9x - 15y - 9x + 2y = 12 - 7, और 12 - 7 का मतलब हो गया 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9x और 9x खत्म हो गए, माइनस का 15y प्लस का 2y, माइनस और प्लस, माइनस होता है साइन वो लगता है जो बड़े वाले के पास में हो, यानी माइनस का 13y = मिल गया हमें 5, तो y = माइनस का 5/13। ये वैल्यू मिल गई हमको y की। इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में डाल लेते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर लेते हैं, इसमें 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 किसी में भी, तो हम 9x - 2 इंटू माइनस का 5/13 = 7, ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। अभी देखिएगा ये माइनस का है, माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होगा, इसका ध्यान रखिएगा। 9x + 5 2 10/13 = 7। मतलब साफ है कि 9x = हो गया 7 - 10/13, यानी 9x = 13 7 91, 91 - 10/13 यानी 81/91 - 10 कर दिया, 81/13। ठीक है भाई। अब इसके बाद में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 81/13/9 = 9 9 81, 9/13। ठीक है भाई। इस तरह से आपका आंसर मिल गया। x की वैल्यू है, यहाँ पे लिख देता हूँ, y = माइनस का 5/13 और x = आपको मिल गया है 9/13। तो माइनस का 5/13 और 9/13 ये आपको मिला है बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या मिलता है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर इसी में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दें, तो कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। हमने कहा 3x = ये 3x है, 4 बराबर में था, माइनस का 5y उधर जाके प्लस का 5y बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, x आपको मिल गया, x = आपको मिल गया 4 + 5y / 3। ठीक है, x की ये वैल्यू हमने निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको पुट किस में करोगे, पुट करोगे आप सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिए इस चीज़ को। ये वैल्यू हम लोग x की जो मिली है इसको कहाँ डालेंगे, इसको हम लोग डालेंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x। x का मतलब क्या हुआ बेटा, x का मतलब हो गया 4 + 5y / 3 - 2y
इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग उसको डायरेक्ट काट देना, 3 3 9, 3 3 9 कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 हो गया, प्लस 5 3 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। जब हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखो 12 7 में से माइनस होगा, प्लस का 12 है, उधर जाके माइनस का 12 बन जाएगा, और 15y माइनस 2y मतलब 13y प्लस का, यानी y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू मिल गई 7 माइनस का 5 बटे 13, माइनस का 5 बटे 13 ये वैल्यू आपको मिल गई है। अब ये जो y आपको माइनस का 5 बटे 13 मिला है, इसको आप यहाँ पे डाल दो, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इंटू माइनस का 5/13 एंड डिवाइडेड बाई 3। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस माइनस 5 5 25 डिवाइडेड बाई 13 एंड देन डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर देखिए 13 4 का कितना हुआ, 13 चौक 52, यानी 27 बटे 27, इसको पूरा लिख दूँ भाई, है ना, 52 माइनस 25 अपॉन 13 अपॉन 3। अब इसमें आपको मालूम है क्या होता है कि 13 इंटू 3 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपको जो रिजल्ट मिला x इक्वल्स टू वो मिल जाएगा 27 अपॉन 3 इंटू 13, और जब आप 3 से इसको काटेंगे तो 3 9 सा 27 यानी 9/13। तो x की वैल्यू हमको मिल गई है 9/13 एंड y की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, माइनस का 5/13। तो y की वैल्यू है माइनस का 5/13, x की वैल्यू है 9/13। ये हो गया बेटा आपका पार्ट नंबर 3। आते हैं फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ और लास्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बेटा आप लोग जो देख रहे हो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, इसको आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो अलग अलग करके कायदे से इक्वेशन मेंटेन करके तब सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। जैसे x/2 प्लस 2y/3, देखिए बुक्स में भी आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बता दिया जाता है, थोड़ा सा जुगाड़ बताऊंगा आपको। 3 इंटू एक्स करोगे तो 3x प्लस 2 इंटू 2 4y डिवाइडेड बाय 3 2 6 इज इक्वल्स टू -1। इसका नॉर्मल सा कैलकुलेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन मिल गई 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ क्या हुआ, अगर x माइनस वाई बाय 3 है इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, कैसे सॉल्व करते हो, 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये जो दो इक्वेशंस देख रहे हो इनको जनरली आप लोग सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर सकते हो। 3x दोनों में है तो बस 3x को टारगेट करके, चाहो तो 4y यहाँ दिया है, यहाँ y दिया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, या 3x दिया है डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए 3x प्लस 4y माइनस सब्ट्रैक्ट किया है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 6 माइनस 9, सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने। सब्ट्रैक्शन के बाद देखिए क्या मिल रहा है, 3x प्लस 4y माइनस 3x, अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ऐड होते हैं, साइन माइनस का लगता है, 9 6 15, तो ये वैल्यू मिल गई आपको। 3x से 3x बेटा खत्म हो जाएगा, 4y और y हो गया 5y। तो अगर 5y इक्वल्स टू माइनस का 15 है, मतलब साफ है कि y इज इक्वल्स टू क्या है, 5 यानी 15 माइनस का 3 है। y की वैल्यू माइनस का 3 है, चाहे यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो। चलिए यहाँ डाल देते हैं y की वैल्यू -3, मतलब साफ है, यहीं पे देख लीजिएगा इसको, कि अगर हम इसको ऐसे कहें कि 3x माइनस का 3 बराबर 9 है, तो 3x प्लस 3 9 है, 3x बराबर 9 माइनस 3 है यानी 6 है। तो अगर 3x बराबर 6 है तो x बराबर 2 है। कैलकुलेशन आपको मिल गया है, आंसर आपको मिल गया है कि x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू -3 होगी। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैसे सॉल्व करें हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करें, x/2 दिया है, 2y/3 दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है और y/3 दिया हुआ है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2y/3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि x/2 प्लस 2y/3
इक्वल्स टू -1 और x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू जो 3 दिया हुआ बेटा, इस वाली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहली इक्वेशन तो x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 है। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। और फिर जब आप इसको माइनस करोगे क्या होगा, ये खत्म हो गया, ठीक है, सॉरी ऐड करोगे प्लस करोगे क्या होगा, खत्म हो गया। और 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 हो गया 5। ठीक है, ये 5 वैल्यू मिल गई सीधे सीधे। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4 और x यानी 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5, तो आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 2 मिल गया भाई, x की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक, अब x बराबर 2 चाहे इसमें चाहे जिसमें पुट कर लो, चलो इसमें पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 अगर इसमें पुट करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो ये हो गया 2 अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1। तो 2 अपॉन 2 कितना हो गया, 1। 1 को उधर भेजोगे, प्लस का है 1, उधर भेजोगे तो 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1 यानी माइनस का 2, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 इंटू 3 अपॉन 2 यानी माइनस का 3। तो y की वैल्यू आपको मिल गई -3। देख सकते हो आप, दोनों तरीक़ों से आपको वैल्यू वही मिल रही है, x बराबर 2 y बराबर -3, x बराबर 2 y -3। इसको कायदे से देख लीजिए, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। एग्जामिनेशन के पॉइंट से देखा जाए तो भाई ऐसे करना अच्छा माना जाएगा, लेकिन इसको भी कोई गलत नहीं कह सकता। ठीक, चलो अब हम इसको हटा के यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका दिखा देते हैं जल्दी से, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के भी कई पार्ट्स हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हटा दिया हमने पूरा। सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है आप सभी लोगों को मालूम है, पार्ट नंबर 4 है ये आपका। तो फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो उसमें किसी भी एक इक्वेशन से हमको वैल्यू लेनी है। आप देखिए इस इक्वेशन को कायदे से लिखे या ना लिखें, यहीं से देख लीजिए आप। x इक्वल्स टू 3 प्लस y/3 कर सकते हैं ना, उधर भेज दिया। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y/3 यानी x इक्वल्स टू हो गया 3 3 ज़ा 9 प्लस y अपॉन 3। ये वैल्यू x की यहाँ डाल दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस y अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1। इस वैल्यू के बाद में आपको वैल्यू देखिए क्या मिल रही है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 9 प्लस y अपॉन ये 2 3 ज़ा 6 प्लस 2y अपॉन 3 -1। एलसीएम लीजिए 6 और 3 का तो 6 आ गया, 9 प्लस y तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4y यहाँ पे मिल गया इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो y 4y और y कितना हो गया 5y इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, प्लस 9 अभी यहाँ लिखे रहते, ज़्यादा डायरेक्ट ना करें भाई, माइनस का 6 हो गया है ना, यानी 5y इज इक्वल्स टू -6 माइनस 9 इज इक्वल्स टू -15 यानी y इज इक्वल्स टू हो गया -15 डिवाइडेड बाय 5 तो माइनस का 3, y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब y की वैल्यू -3 यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हो गया 9 - 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 6 अपॉन 3 यानी 2, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 2, x इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं उनको भी देखिए ज़रा, लेकिन तरीका ये है कि अच्छी बात ये है कि उसमें हमको केवल एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा आपके स्क्रीन पर। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही सॉल्व करना है, आसानी है ना। और फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन reduces to 1 it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो चलिए फ्रैक्शन मान लेते हैं, x/y है। तो अगर आपने फ्रैक्शन मान लिया न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, फर्स्ट पार्ट आपका करने जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट है लेट
द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब पहली कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर x था 1 ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर कितनी रह जाती है, 1। और सेकंड कंडीशन बेटा क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन हमसे ये कह रही है कि अगर हम न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दें, बस केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। ये दो इक्वेशंस बनी है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको, x + 1 = y - 1, x और y को एक और कॉन्स्टेंट्स को एक और कर लीजिए, इक्वेशन बन गई x - y = -1 - 1, यानी x - 1 = -2, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2x = y + 1, y को 2x = y + 1, और इकट्ठा कीजिए तो 2x - y = 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये दो इक्वेशन जो आप लोग देख रहे हो, इसमें हम देख पा रहे हैं कि y एक जैसा है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि माइनस और माइनस का है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा, x - y = -2 और 2x - y = 1, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, देखिए x - y माइनस 2x - y, इसको ब्रैकेट में बंद करना बहुत ज़रूरी है, -2 - 1, ठीक है। वैल्यू क्या मिल गई हमको, x - y माइनस 2x + y = -3। यहाँ देखिए आप 2x और x माइनस का x देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको आंसर मिल रहा है माइनस का x = -3, मतलब साफ है x = 3, तो न्यूमरेटर हमको मिल गया 3। चलो डिनोमिनेटर की बात कर लो किसी भी इक्वेशन में, इसमें चाहे जिसमें वैल्यू डालते हैं, चलिए इसमें डालते हैं, x - y = -2, x की वैल्यू हो गई है 3, तो 3 - y = -2, y को उधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, यानी y उधर जाके हो जाएगा प्लस का, माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो y = 3 और 2 हो गया 5। यानी बेटा इक्वेशन जो फ्रैक्शन बन रही है वो क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई 3/5। आंसर इज 3/5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट पढ़िए भाई, सेकंड पार्ट आप लोग पढ़िए, देखिए क्वेश्चन लिखी हुई है। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu। तो चलिए भाई, नूरी, लेट द एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x, एंड दूसरा बंदा कौन है यार, नाम भूल गए, सोनू, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y। ये सेकंड पार्ट है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इन दोनों की जो हमने बेटा मानी है, प्रेजेंट एज मानी है, ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंट एज आपने मानी है सोनू और नूरी की, नूरी और सोनू की, x और y। इसके साथ में देखिए क्या कह रहा है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कब की बात है ये बात आपसे बोली जा रही है 5 years ago। तो 5 years ago नूरी की एज कितनी होगी, x - 5, सोनू की एज y - 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी अगर सोनू को थ्राइस करोगे तो वो बराबर होगा नूरी के। सोनू छोटा है ना, तो इस हिसाब से, और जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, उम्र बढ़ेगी इसकी तो इसकी भी बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रखते हुए इक्वेशन फ्रेम कर लेते भाई, x - 5 = 3y -5 3 × 15 हो गया, और इसको इकट्ठा करने पर क्या होगा, x - 3y = माइनस का 5 प्लस का 5 बन गया, माइनस का 15 यानी माइनस का 10। तो x - 3y आपको मिल गया है -10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन फ्रेम कीजिए। सेकंड इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पर हम। सेकंड इक्वेशन के लिए हमको बताया जा रहा है 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी अगर हम 10 साल बाद की बात करें
10 साल बाद, 10 साल बाद आपको मालूम है कि जो नूरी है उसकी एज x प्लस 10 हो जाएगी और सोनू की एज भी y प्लस 10 हो जाएगी, दोनों 10 साल बड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ। और अब अगर हम सोनू को ट्वाइस करें तो ये नूरी के बराबर होगा। यहाँ से फिर इक्वेशन फ्रेम कर लीजिए, तो ये हमको मिल गया x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। इकट्ठा करने पर क्या मिलेगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हमको मिल चुकी हैं, देखा आप लोगों ने। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मेथड हमारे पास में तमाम हो सकते हैं। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और दूसरी इक्वेशन मिली x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन। अभी हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए भाई। x माइनस 3y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 10। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 3y माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस का 20। रिजल्ट क्या मिला, x से x खत्म हो गया, माइनस का 3y और माइनस का 2y, मतलब आपको मिल गया माइनस का y इक्वल्स टू माइनस 20, मतलब y इज इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू 20 मिल गई है, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद। अगर y की वैल्यू बेटा 20 मिल गई है तो इसको चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में जिसमें भी पुट कर दीजिए। तो चलिए पहली वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन में पुट कीजिए तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 10, यानी x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, यानी कि x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 10 और x इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 50। y इज इक्वल्स टू 20 एंड x इज इक्वल्स टू 50, मतलब नूरी है कितने साल की, 50 साल की। सोनू है कितने साल का, 20 साल का। 50 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। आते हैं थर्ड पार्ट पर। ये रहा आपका थर्ड पार्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, 2 digits of a 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. बहुत सारा डिस्कशन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के सारे डिस्कशन को पहले कायदे से समझ लीजिए भाई। अगर हम यूनिट डिजिट मान लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंथ डिजिट बी y। अगर हम यूनिट डिजिट को x मानते हैं और टेंथ डिजिट y मानते हैं बेटा, तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी नंबर फ्रेम करना है, अगर 2 डिजिट का नंबर कोई फ्रेम करना है, सपोज करो नंबर है 78, तो इसका मतलब क्या हुआ, 70 प्लस 8, इसका मतलब हुआ 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, यानी यूनिट प्लेस डिजिट है 8 और टेंथ प्लेस डिजिट है y। अगर हम यूनिट प्लेस डिजिट कह रहे हैं x है और टेंथ प्लेस डिजिट कह रहे हैं y है, तो नंबर क्या फ्रेम हो गया, 10y प्लस x। इस बात को कायदे से देखो और समझो, यानी जो नंबर होगा वो नंबर होगा 10y प्लस x। ठीक है, और हमको एक कंडीशन दी हुई है कि x प्लस y सम ऑफ द डिजिट्स दिया हुआ ना, x प्लस वाई सम ऑफ द डिजिट्स। पहली लाइन में यही आपको दिया हुआ है, 2 डिजिट नंबर इस कितना दिया हुआ है, 9। तो ये तो सिंपल सी पहली इक्वेशन हमारी हो गई। नंबर क्या मिल गया, 10y प्लस x, ये दूसरी बात है। इसको डिस्कशन को यहाँ से समझ लेना। अब यहाँ पर इस डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाएं, उसके लिए अगली लाइन हमें पढ़नी होगी। बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अगर हम ऑर्डर ऑफ डिजिट्स जो दी हुई हैं उनको हम रिवर्स कर दें, ऑर्डर ऑफ डिजिट्स अगर रिवर्स कर दोगे बेटा तो 87 मिलेगा आपको। और 87 का मतलब क्या हुआ, 87 का मतलब हुआ 80 प्लस 7, 80 प्लस 7 का मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, यानी यूनिट प्लेस डिजिट हो गई 7 और टेंथ प्लेस डिजिट हो गई 8। यानी कि जहाँ पर x हुआ करता था वहाँ y आ गया और जहाँ y हुआ करता था वहाँ x आ गया, यही तो हुआ। यानी रिवर्स डिजिट अगर निकालोगे तो वो होगी 10x प्लस y। इस 10y प्लस x और 10x प्लस y वाले खेल को समझ लीजिए जरा एक बार। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज, इस नंबर का यानी एक्चुअली जो नंबर है कौन सा,
10y प्लस एक्स हमारे कंसिडरेशन के हिसाब से, इसका 9 टाइम जो है वो बराबर है ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग डिजिट्स। तो रिवर्स करने पर, डिजिट्स के रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा उसके ट्वाइस के इक्वल होगा इसका 9 टाइम्स। ठीक है, ये लैंग्वेज पूरी समझ लीजिए। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए भाई। 90x प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। सब कुछ इकट्ठा कर लो। 20x को x के पास में और 9x को इधर भेज दीजिए। तो जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो है 90x माइनस 20x यानी 70x इज इक्वल्स टू माइनस का 9x माइनस का 7x, माइनस का 7x हमने लिख दिया है डायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं भाई किसी को, अगर कोई दिक्कत हो तो इसको समझिएगा। मैं सब जगह x लिख दिया यार, ओफो, एक्सक्यूज मी। चलिए भाई इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया हमारे पास में 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। x वालों को एक और y वालों को एक और कर लेते हैं, तो 9x को उधर भेज दीजिए, 20x माइनस 9x और प्लस के 2y को इधर भेज दो, तो 90y माइनस 2y। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ये बात बेटा सब लोग समझ चुके होंगे, इसको हटा रहा हूँ। इसको हटाने के बाद में अगली बात देखो क्या है। अगली बात ये है कि अब अगर हम यहाँ से देखें तो 88y विल बी इक्वल टू 20 माइनस 9 यानी 11x। मतलब साफ है x इज इक्वल्स टू 8y। अभी देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है थोड़ा आसान होता नहीं, x की वैल्यू x की जगह पर हम 8y पुट कर देते हैं। लेकिन हमको बताया गया है कि एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, तो भाई मजबूरी बन जाती है। 8y को इधर भेजिए, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये हमको मिल गई इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। और अब हम क्या करेंगे तो घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0, यानी x प्लस वाई माइनस x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 9। x से x कैंसिल हो गया, 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 1, यानी 10th डिजिट हमको मिल गई 1। अब ये y इज इक्वल्स टू 1 चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे जिसमें पुट कर दीजिए, या फिर इसमें पुट कर दीजिए। अगर y 1 है तो x 8 होगा, है ना। हम पुट कर लेते हैं। ये हो गया इस वाली इक्वेशन में। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 यानी x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो x की वैल्यू हमको, यानी जो हमको यूनिट डिजिट है वो मिल गई 8। तो अगर यूनिट डिजिट बेटा एक 10 डिजिट हो 1, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बन जाएगा 18। या इस नंबर को जैसे आपने यहाँ पे लिया था ना, इस तरह से पुट करो। नंबर क्या था, नंबर था 10y प्लस x। आप क्या कहोगे, नंबर क्या था 10y प्लस x, यानी 10 इंटू 1 प्लस x यानी 8, यानी कि 10 प्लस 8 यानी कि 18। तो नंबर आ गया 18। इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरह से आपको देखना है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हो, खींच सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। आते हैं 4th पार्ट पर। इसी के साथ ये 3rd पार्ट है, इसको कायदे से रिव्यू कीजिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें। और फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे। तो ये पार्ट नंबर 4 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर। ये पार्ट नंबर 4 जो हमसे कह रहा है, ये कह रहा है कि मीना बैंक गई भाई। मीना वेंट टू अ बैंक, 2000 रुपये इसको विड्रॉ करने थे। उसने कैशियर से कहा कि भाई हमको 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देना। कैशियर ने टोटल 25 नोट उसको दिए, और 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने कितने उसको मिले हैं, ये बात आपको पता करनी है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and ₹100 she received. तो 50 और 100 की बात की गई है। Let 50 rupee note, number of 50 rupee notes, number of 50 rupee notes X, and number of 100 rupee notes be Y.
ठीक है। और इस हिसाब से आपको मालूम है टोटल 25 नोट उसको मिले हैं, तो x प्लस वाई कितना हो गया 25, चाहे 100 रुपये के चाहे 50 रुपये के, कुल मिला के 25 नोट्स उसको मिले, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से बेटा जो 50 रुपये के नोट्स हैं, अगर उनकी संख्या x है तो 50 रुपये के x नोट, और 100 रुपये के जो नोट हैं उनकी संख्या y है, 100 रुपये के y नोट, और कुल मिलाकर रुपया कितना निकाला उसने 2000 रुपया, ठीक है ना। भैया आपके पास 5 नोट हैं 50 रुपये के, तो मतलब आपके पास कितना रुपया 250 रुपया। यहाँ पे हमको पता नहीं कितना है, x नोट है तो हमने कहा 50x, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंसिडर करिए। अब इसमें क्या हुआ 50 अगर हम लोग कॉमन ले लें, या ऐसा कह दें इक्वेशन को हमने 50 से डिवाइड कर दिया, 50 से डिवाइड कर दो तो अपॉन 50 करो क्या बचा x, 50 करो क्या बचा 2, 50 करो क्या बचा 400, ठीक है भाई 40। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को, तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 25 माइनस 40। क्या मिलेगा देखिए, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 15। यहाँ से x से x खत्म हो गया, माइनस का 2y और प्लस का y कितना हो गया, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 15, मतलब y बराबर हो गया 15। अब बेटा अगर y 15 है और x प्लस वाई 25 है, वैल्यू डालोगे इसमें, तो x प्लस 15 बराबर 25, मतलब x बराबर हो गया 25 माइनस 15, यानी x बराबर आ गया 10। तो x की वैल्यू आ गई है 10 और y की वैल्यू आ गई है 15, मतलब 50 रुपये के नोट हैं 10 और 100 रुपये के नोट हैं 15, ठीक है। 100 रुपये के 15 नोट 1500 रुपये ये हो गए, 50 रुपये के 10 नोट 500 रुपये वो हो गए, 1500 और 500 कुल मिलाकर रुपये हो गए 2000। क्लियर। लास्ट पार्ट पे आते हैं, पांचवा पार्ट, यहीं कर लेंगे पांचवा पार्ट। बगल में ही देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। एक लाइब्रेरीज होती है ना जहाँ पर पैसा पे करके, जैसे बचपन में आप लोग कॉमिक्स से अगर किराए पे लिए हों, तो हम लोग के टाइम पे कॉमिक्स बहुत चलती थी, किराए पे कॉमिक्स ले आए, है ना। तो उसी तरह की कोई लाइब्रेरी है, लैंडिंग लाइब्रेरी, जहाँ से हम लोगों को पैसा देकर किताबें मिल जाती हैं, पढ़ा और वापस कर दिया। कॉमिक्स एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो ये चार्ज कैसा था इसका, हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। लाइब्रेरी का जो चार्ज है वो क्या है, फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है, उतना रुपया तो आपको पहले 3 दिन का लगेगा ही। उसके बाद आगे की बात कर रहा है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। तो उसके बाद जितने दिन रखोगे, 3 दिन का एक फिक्स चार्ज आपको देना ही है, और उसके बाद जितने दिन रखोगे पर डे का आपको चार्ज देना पड़ेगा, माने 3 दिन का तो देना ही है, पर डे चार्ज उसके आगे एडिशनल डेज के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि फिक्स चार्ज, मान लीजिए ऐसा ही एक टैक्सी वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पूरा लगातार वीडियो सारे देखे हैं तो ये क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। फिक्स चार्ज आपने माना x और पर डे चार्ज मान लिया आपने y। इस मानने के बाद में आपको देखिए क्या करना है, आपको बताया जा रहा है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन। तो 7 दिन में देखिए क्या, 3 दिन तो फिक्स चार्ज लगेगा ना, 3 दिन फिक्स चार्ज और फिर 4 दिन पेड, तभी तो कुल मिला के 7 दिन हुआ। तो 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स चार्ज, और फिक्स चार्ज कितना रुपया x, और उसके अलावा 4 दिन तक y रुपये पे करके इसने टोटल कितना रुपया पे किया होगा, इसने टोटल पे किया है 27 रुपीज़। और यही आपकी पहली इक्वेशन है, बहुत ही आसानी से आपकी पहली इक्वेशन बन गई, आप देख लो, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, वाइल सुशी पे ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। 5 दिन के लिए अगर ले जाता है तो इसके कंडीशन भी वही है, 3 दिन तो फिक्स चार्ज, 5 दिन में 5 दिन के लिए ले जाता है, 3 दिन फिक्स हो गए, टोटल 5 दिन के लिए ले गए, यानी 2 दिन इसने पर डे वाला चार्ज दिया होगा, 3 दिन फिक्स और 2 दिन पर डे वाला चार्ज, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। तो 2 दिन तक इसने y रुपये पे किया और इस तरह से कितना पे किया, ₹21, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन आपकी बन गई हैं। अब इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा देंगे और उसके बाद में वैल्यू डाल देंगे, सिंपल। तो हमने कहा x प्लस 4y माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21। माइनस कर ली भाई,
एक्स प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 कितना हो गया 6। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 4y माइनस 2y यानी 2y इज इक्वल टू हो गया 6, तो y इज इक्वल टू हमको मिल गया 6 डिवाइडेड बाई 2 3, y हो गया 3, यानी पर डे चार्ज जो है वो 3 रुपया लगता है। पर डे चार्ज कितना लगता है 3 रुपये। y इज इक्वल टू 3 मिल गया आपको। और क्या निकालना है, जो भी निकालना हो इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दीजिए। तो x प्लस 2y यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 21, यानी x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 3 टू ज़ा 6 आ गया 15। तो x बराबर आ गया 15, मतलब चार्ज जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपये है। फिक्स चार्ज है 15 रुपये और उसके बाद पर डे का जो चार्ज लगेगा वो 3 रुपये लगेगा। फिक्स चार्ज, फाइंड फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो इस तरह से यह आपकी एक्सरसाइज 3.4 बेटा कंप्लीट हुई। अगली एक्सरसाइज है 3.5 जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को सीखेंगे, जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।